सहजानंद ग्लोबल स्कूल बालासिनोर, कक्षा 4, विषय हिंदी, इकाई बर्तन, धान्य आदि, जिसका हम आज अभ्यास करेंगे। इकाई 4, बर्तन, धान्य आदि। बर्तन यानी कि वासण, धान्य यानी अनाज, आदि यानी वगैरह। तो सभी छात्रों को मैं निवेदन करता हूँ कि आज हम सब बर्तन, धान्य उसके बारे में अभ्यास करेंगे। यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है उसमें बर्तनों के नाम हैं। यहाँ पर लिखा है कि वस्तुओं के नाम पढ़िए। हमारे घर में बर्तन होते हैं। हमारे रसोई घर में यह सारे बर्तन होते हैं, जिसका उपयोग भी हम रोज़ बरोज़ हर रोज़ करते हैं। यहाँ पर यह जो चित्र है वह थाली यानी गुजराती में बोला जाता है थाली। उसके नीचे दिया गया है जो ए वाला है वह है कटोरी यानी वाटकी। उसके नीचे है पतीला यानी तपेली। उसके बाजू में यह जो है सड़सी यानी साणसी। उसके सड़सी के नीचे है, उसे बोलते हैं चकला। जो चित्र देखकर हमें मालूम होता है कि वह है आडनी का उपयोग हम कहाँ करते हैं? रोटी बनाने के लिए आडनी का उपयोग हम करते हैं, चकला का उपयोग करते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं चकला, गुजराती में आडनी। चकला के नीचे है बेलन यानी वेलन। हिंदी शब्द है बेलन, गुजराती शब्द है वेलन, जो ए रही। यहाँ पर हमें दूसरे सारे बर्तन जो है वह भी दिखाई दे रहे हैं कि सबसे पहले यह वाला जो है चम्मच यानी चमची। चम्मच के नीचे है ये वाला जो प्याला यानी प्यालो। प्याला के नीचे है प्याली, जिसे हम कप भी कहते हैं। प्याली यानी कि प्याली, जो ए वाला चित्र है। यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है चूल्हा यानी चूल्हो। चूल्हा के नीचे है जो ए वाला चाकू यानी चाकू यानी होता है चप्पू। चप्पू के नीचे जो है वह है चिमटा, जो ए वाला। चिमटा यानी चिपियो। चिमटा वह हिंदी शब्द है, गुजराती शब्द है चिपियो। चिमटा यानी चिपियो। तो ये सारे बर्तनों के नाम हैं। जिस
बर्तनों का उपयोग हम हर रोज़ कई ना कई बार करते हैं। चाकू से हम कोई भी चीज़ काट सकते हैं। चूल्हे पर हम जो हमारी रसोई है वह बनाते हैं। चम्मच से हम खाते हैं। जो प्याला है उससे हम पानी पीते हैं। चिमटा जो है चिमटे से हम कोई ना कोई चीज़ पकड़ सकते हैं। ऐसे थाली जो है थाली में हम खाते हैं। ऐसे बर्तन जो है उसका उपयोग हम हर रोज़ करते हैं। रसोई घर में जब हम जाते हैं तब हम ये सारे बर्तन देख सकते हैं। हमारे घर पर ये सारे बर्तन होंगे भी। बर्तन के अलावा हमें और कई धन्य जो है उसका भी अभ्यास करना है। उसके अलावा भी यहाँ पर रसोई घर में हम कई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वह भी हमें देखना है। यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है उसमें सूचना लिखी है कि पढ़िए, समझिए और लिखिए। यहाँ पर हिंदी और उसका गुजराती अर्थ भी दिया गया है। आटा, आटा यानी लोट। આપણને બધાને ખબર છે કે આપણે બાજરીનો રોટલો બનાવતા હોય, મકાઈનો રોટલો બનાવતા હોય, રોટલી બનાવતા હોય, તો એ જે અનાજ જે હોય એ આખું હોય પછી એને આપણે ઘંટીએ દળાવીએ છીએ। પછી દળાયા પછી એનો રોટલો કે આપણે રોટલી બનાવીએ છીએ। यानी ये लूटने शू कहवाय? आटा। आटा यानी लोट। उसके बाजू में है पानी। पानी, पानी यानी पानी। हिंदी में पानी न और गुजराती में पानी अण। उसके बाजू में चावल। चावल यानी चोखा। क्या कि डांगर जे आवे डांगर मांथी शुं छूटू पड़े तो के चोखा। तो चोखा ना शू कहवाय हिंदी में? चावल, जिसका हम हर रोज़ उपयोग करते हैं, खाते भी हैं। यहाँ पर है दूध। दूध यानी दूध। उसके बाजू में है दाल। दाल यानी दाल। हम कहते हैं कि दाल भात, तो वह दाल। दाल यानी दाल। इसके बाजू में दही। दही यानी दही। हिंदी और गुजराती में उसे अलग तरीके से लिखा जाता है। उसके बाद है गुड़। गुड़ यानी गोड़। गुड़ यानी क्या होता है? गुड़ यानी गोड़ गुजराती में। उसके बाद जो में है नमक। नमक यानी मीठू। नमक यानी मीठू। नमक के बाजू में है शक्कर। शक्कर यानी शाकर। शक्कर यानी क्या होता है? शाकर। अब हम धन्य के बारे में सीखेंगे। यहाँ पर है कि धन्य। धन्य यानी क्या होता है? अनाज। अनाज का उपयोग भी हम क्या करते हैं? खाने के लिए करते हैं। धन्य में कठोल सभी प्रकार के धन्य होते हैं। यहाँ पर है जो ए वाला जो है चना। चना यानी चना। हिंदी में चना, गुजराती में चना अण। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है गेहूँ। गेहूँ यानी गेहूँ। गेहूँ यानी क्या होता है? गेहूँ, जिसका उपयोग भी हम करते हैं। आपने गेहूँ भी खाए होंगे, चने भी खाए होंगे। तो
ये जो चित्र दिया गया है वह आपकी किताब में नहीं है, लेकिन आपको मालूम पड़े इसलिए हमने यह चित्र रखे हैं। चना किसे कहते हैं, गेहूँ किसे कहते हैं। उसके अलावा है चावल। चावल यानी चोखा। चावल यानी चोखा। जो ये वाला जो है उसे बोलते हैं चावल, चोखा। उसके बाजू में है मक्का। तो ये वाला है मक्का। मक्का यानी मकाई। मक्का यानी क्या होता है? मकाई। मक्का हिंदी नाम है, उसका गुजराती अर्थ है मकाई। चावल यानी चोखा, मक्का यानी मकाई। उसके बाद है जो यह दिखाई दे रहा है, यह है मटर। मटर यानी बटाना। मटर यानी क्या होता है? मटर यानी बटाना। उसके बाजू में है बाजरा। बाजरा यानी बाजरी। बाजरा यानी क्या होता है? बाजरी। हमें उसके हिंदी और गुजराती दोनों अर्थ सीखने हैं और हमें तैयार भी करने हैं। यहाँ पर हमने धान्य के नाम दिखे और साथ साथ बर्तन और रसोई घर में जिस चीज़ का उपयोग हम करते हैं उसके कई सारे नाम हमने देखे हैं, अभ्यास किया है। यहाँ पर जो धान्य दिए गए हैं उस धान्य में तुम्हें हिंदी और गुजराती नाम ही याद रखने हैं। यहाँ हमने चित्र के स्वरूप में चित्र भी दिए। चित्र देखकर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए इसलिए हमने यह सारे जो चित्र है धान्य के, चना, गेहूँ, चावल, मक्का, मटर और बाजरा, यह रखे हैं। आपको हिंदी गुजराती शब्द याद रखने और यह चित्र देखकर आपको, आप जब बाज़ार में जाते हैं तो आपको मालूम हो जाए कि यह जो है वह मटर है, वह बाजरा है, चावल है, गेहूँ है या मक्का है, आपको समझ में आ जाए इसलिए यह प्रयोजन किया गया है। सभी छात्र बहुत अच्छी तरीके से बर्तन और जो धान्य हैं उसके हिंदी और गुजराती दोनों अर्थ तैयार करें और तैयार करना हमारा प्रयोजन होगा ही, लेकिन हम हमारे घर पर जो बर्तन हैं, जो धान्य हैं, उसको हम व्यवहार में भी हिंदी में प्रयोजन करें कि हमें आसानी से हम समझ सकें। हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग हैं, हमारे जो माता पिता हैं, उसे हम पूछें कि इस बर्तन को क्या कहते हैं, तो वो भी हमें सिखाएंगे। हमारे घर में जो पढ़े लिखे हमारे भाई बहन हैं उसे भी हम पूछें तो वो भी हमें कुछ सिखाएंगे। तो हमें वह व्यवहार से हम सीख सकते हैं, इसलिए हमें उन्हें पूछना है। कई छात्रों के माता पिता या भाई बहन पढ़े लिखे नहीं होंगे तो उनको हिंदी नाम नहीं भी आता होगा, लेकिन जिसके घर पर जो भाई बहन है, माता पिता है, वो पढ़े लिखे हैं तो हम उनको पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं। सभी छात्रों को निवेदन है कि अच्छी से अच्छी तरह से पढ़ाई करें और व्यवहार में उसका प्रयोजन करें, तभी हम अच्छी तरह से सीख सकें। सभी छात्रों को धन्यवाद।